नया टॉपिक चालू हो रहा है आज। न्यू टॉपिक इज डाई हेलो एल्केन। अभी जो पढ़ा था पूरा वो सब हेलो एल्केन में था, और हेलो एल्केन में कौन सा मेन टॉपिक आया आपका? एथिल ब्रोमाइड। सही है। अब जो है वो डाई हेलो एल्केन, फिर ट्राई हेलो एल्केन, फिर टेट्रा हेलो एल्केन, सभी के एक एक पॉइंट है आपके में। नेक्स्ट इज डाई हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, यहां से क्या पता चल रहा है? ऐसा एल्केन जिसमें दो क्या हो, हेलोजन ग्रुप उपस्थित हो, क्या कहलाता है? डाई हेलो एल्केन कहलाता है। बिल्कुल नहीं पूछते, जो टॉपिक करा रहे हैं पेपर में बहुत कम, कभी कभार आगे तो आगे, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उसी के अंदर का ही टॉपिक आएगा। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए डाई हेलो एल्केन है क्या। हेडिंग डालो जल्दी से, डाई हेलो एल्केन। इसमें लिखो डाई हेलो एल्केन में, बोले देखो, बे हेलो एल्केन जिसमें वे हेलो एल्केन जिसमें दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, डाई हेलो एल्केन अथवा डाई हेलो एल्केन अथवा डाई हैलाइड कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आगे देखोगे अगली लाइन में, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर एक जेमिनल डाइहैलाइड, या फिर शॉर्ट में कहते हैं जेम डाइहैलाइड। दूसरा है बिस्नल डाइहैलाइड, शॉर्ट में कहते हैं बिस डाइहैलाइड। ठीक है, इसके नीचे लिखना ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक जेमिनल डाइहैलाइड, ये इसी तरीके से लिख लीजिए अभी पहले। अब देखो जेमिनल डाइहैलाइड में और बिस्नल डाइहैलाइड में क्या अंतर है? दोनों दो हेलोजन एटम अगर एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो वो जेमिनल डाइहैलाइड कहलाएगा, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो बिस्नल डाइहैलाइड। समझ में आ गया? पूरा ये लिखवाना है हमें। एक ही कार्बन पे जुड़े होंगे दोनों हेलोजन तो जेमिनल डाइहैलाइड कहलाएगा, अलग अलग कार्बन पे जुड़े होंगे तो बिस्नल डाइहैलाइड कहलाएगा। नंबर फर्स्ट हेडिंग डालोगे जेम डाइहैलाइड, ये वाला हेडिंग डालना, केवल नंबर एक डालना। अब तुम नंबर एक डाल के केवल ये लिखोगे जेम डाइहैलाइड और जगह छोड़ देना जितनी जगह छूट रही है। ठीक है, और बाकी कहाँ मिल जाएगा? बाकी तुम्हें अब यूट्यूब पे मिल ही जाएगा अगर पढ़ गई वीडियो तो। ठीक, नंबर एक जेम डाइहैलाइड इस तरीके से। लिखो इसके अंदर जेम डाइहैलाइड में वे डाइहैलाइड जिसमें हैलाइड जिसमें दोनों हेलोजन एटम जिसमें दोनों हेलोजन एटम किससे जुड़े होते हैं? एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। एटम एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं जेम डाइहैलाइड कहलाते हैं।
समझो जरा इसके लिए, ये समझ में आ गया। जैम डाइहैलाइड कैसे कहते हैं? ऐसे डाइहैलाइड जिसमें दो हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे जुड़े होंगे क्या कहलाते हैं? जैम डाइहैलाइड कहलाते हैं। और एग्जांपल देख लो, पहला एग्जांपल लिया है CH2Cl2। ओपन स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक ही कार्बन है, इसी से जुड़ा होगा, फिर तो एक ही कार्बन है, इसी से सब जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम क्या होता है? देखो, डाइक्लोरो, दो क्लोरो है, डाइक्लोरो, और एक कार्बन वाले एल्केन को कहते हैं क्या? मीथेन, डाइक्लोरो मीथेन। सही है। इसमें देखा दो कार्बन वाला लिया है, एक ही कार्बन पे दोनों Cl जुड़े हुए हैं, हेलोजन एटम। इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। अब क्या बचा? दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि एल्केन। कौन सा एल्केन है दो कार्बन के लिए? एथ या ईथ, ठीक है, ईथेन, ETHANE। एन ही जरूर आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। नए नए फीचर्स है ना, अब मोबाइल अपने आप को बंद कर लेगा जब वीडियो चलेगी, चलती रहेगी, थोड़ी चार्जिंग जो है वो बच जाए, स्क्रीन चार्जिंग। नेक्स्ट इज डाइक्लोरोइथेन। समझ में आ गया? यहाँ पर देखते हैं एक ही कार्बन पर क्या क्या लगा हुआ है? Br। अगर इसकी जगह हम CH3 की जगह, ध्यान दो अभी भी बिल्कुल ठीक है ये, अगर यहाँ पर हम कुछ और चेंज करते हैं, चलो इसको देखते हैं। कौन से कार्बन पर है? दूसरे कार्बन पे क्या है? दो Br ग्रुप है, ब्रोमो है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? दूसरे पर है डाइब्रोमो। कौन से पर है? 2 डाइब्रोमो, ठीक है। दूसरे पर दो ब्रोमो हैं और टोटल क्या हो गया? प्रोपेन, 2 डाइब्रोमो प्रोपेन। करो जल्दी से। अगर इसकी जगह Br की जगह Cl लगा दें, दूसरा हेलोजन लगा दें, तो उसका नाम क्या होगा? बताओ जरा, इसका नाम क्या होगा? कोई स्पेशल नहीं है, इसी की तरह ये लगो। दो ब्रोमो पाया, एक है ना, डाई गायब। दूसरे कार्बन पे जुड़ा है Br, दूसरे पे जुड़ा है Cl, तो क्या? Br को ब्रोमो कहते हैं, Cl को क्लोरो कहते हैं। पहले क्या आएगा अल्फाबेट में? Br, यानी कि ब्रोमो आएगा। तो दूसरे कार्बन पे है तो 2 ब्रोमो, डाई नहीं, 2 ब्रोमो नहीं, क्लोरो आएगा यहाँ पे। दूसरे पे Cl है तो कॉमा 2, कॉमा लगाओ या मत लगाओ, 2 क्लोरो, फिर क्या बचा? प्रोपेन। हमारे हिसाब से समझ में आना चाहिए अब तुम लोगों को कैसे यहाँ पे IUPAC नेम लिखे जा रहे हैं। पीछे भी करा दिए, यहाँ पे भी चलने, ये सब लिख लो। केवल किस में आया है? जैम डाइहैलाइड में आया पूरा। हो गया? नेक्स्ट इज नंबर सेकंड, बिस डाइहैलाइड, BIC, बिस डाइहैलाइड। बताओ क्या डेफिनेशन बनेगी? बनाओ, लगभग सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। एक की जगह क्या अलग अलग हो जाएगा, बाकी सब तो सेम है। मींस क्या आएगा? वे डाइहैलाइड जिसमें दो हाइड्रोजन एटम अलग अलग कार्बन पर जुड़े होते हैं बिस डाइहैलाइड कहलाते हैं। लिख लो अपने आप। हम तब पे क्या लिखते हैं? एग्जांपल्स।
हाँ, दो होंगे लेकिन अलग अलग। वे डाई हैलोजन जिसमें वे डाई हैलाइड जिसमें दो हैलोजन एटम अलग अलग कार्बन परमाणु या एटम बोलेंगे एटम से जुड़े होते हैं बिस डाई हैलाइड कहलाते हैं। अगर पूरा नाम कहा जाए तो विसिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखना है, ऊपर नाम पूरा लिख लिया है आपने। फिर चलते हैं एग्जांपल पर। अलग अलग कार्बन पर जुड़े होते हैं। हो गई डेफिनेशन, समझ आ रहा है? एग्जांपल, दो अलग अलग कार्बन लिया हमने, दोनों पर क्या बी लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ बिस्नल डाइहैलाइड। अगर पूछा जाए कि जेम डाइहैलाइड है बिस्नल, तो बिस्नल क्यों, अलग अलग कार्बन पर हैलोजन परमाणु जो है वो जुड़े हुए हैं। अगर एक ही पे जुड़े होते तो जेमिनल हो जाते, जेम कह देते, इसको बिस्नल कहेंगे, बिस। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, देखो किधर से भी नंबरिंग कर लें, एक दो या एक दो, कैसे भी। पहले पर भी जुड़ा है, दूसरे पर भी जुड़ा है, क्या जुड़ा है, 1 2 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। फिर क्या आएगा, दो कार्बन है उसके लिए क्या आता है, एथ, सिंगल बॉन्ड है सब, तो एन, तो इथेन या एथेन कुछ भी कहेंगे, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन एक अलग कार्बन पे जुड़ा है, ये भी अलग कार्बन पे, हेलोजन अलग पे जुड़ा है, तो बिस्नल हो गया। ठीक है, अब इसका नाम कैसे देखेंगे, इधर से चले तो भी दूसरा और चौथा, इधर से चले तो भी दूसरा और चौथा, कहीं से भी कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 4 डाई क्लोरो, फिर क्या आएगा, 5 के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, तो क्या बनेगा, पेंटेन। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें जो आपका टॉपिक है ये बहुत छोटा टॉपिक है, कभी 2 नंबर में आया था, नहीं तो नहीं आता। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे अगला वाला आएगा। क्या हुआ, पेपर में नहीं आता, समझ में? अच्छा, जो समझ में आता है वो पेपर में नहीं आता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर में वही सब कुछ आता है तो समझाया जाता है, बस वहां पर थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लड़कों को, जिनका सेंटर बदलता है ना, इनका सेंटर होम सेंटर ही रहता है, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो होती है वो कम होती है, जो डर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है बोर्ड का, इस चीज का होता है। जिसे बाहर जाना है तो पहले देखना भी है कि जाना कैसे, टाइम से पहले निकलना है। एक बार 10th में जब हम गए थे पेपर देने के लिए, वहां पर जाते जाते पूरा भीग गए और बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे। अगर थोड़ा और लेट होते, बहुत तेज होते गिरे थे, तो गीले पूरे गीले में ही पेपर दिए थे। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक, इसका जो मेन टॉपिक है, अभी हमने किसके बारे में, डाई हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब डाई क्लोरोमीथेन जो है टॉपिक, जो मेन टॉपिक है आपका डाई क्लोरोमीथेन, वो लिखेंगे आप। अब देखते हैं भाई इसका नाम क्या होगा, यानी कि नाम तो आ गया डाइक्लोरोमीथेन। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या होगा, एक होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या होता है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, या तो इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जगह तो एक ही चीज हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल्स एज इट इज लिख देते हैं, जैसे कि डाइक्लोरो यानी कि 2 Cl हैं और मीथेन है, मींस मीथेन तो CH4 होता है, वहां से 2 क्लोरीन हटे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन हटे हैं, उसकी जगह Cl ग्रुप आ गया है, यानी कि CH2 Cl2, डाइक्लोरो मीथेन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? स्ट्रक्चर बनाना, मींस पहले लिखेंगे कार्बन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और 2 Cl है, और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इन सबसे, तो किस तरीके से? 1 Cl 2 Cl, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या CH2Cl2, ठीक है, समझ में आ गया? नोट डाउन, नोट डाउन इट। एक फिर बाथरूम लगाया है दोबारा नेक्स्ट अदर नेम, इसका दूसरा नाम क्या होगा? मिथाइलिन। ENE से ये मत समझना कि डबल बॉन्ड आ गया है, ऐसा नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है। मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको क्या नाम याद रखना चाहिए? डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। और जब आपको पता है स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये सब टॉपिक चलते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि आ जाएगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ, बनाने की विधि लिखो भाई इसमें। पीछे एक चेन रिएक्शन कराई गई थी, मीथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई गई थी, किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। तो बार बार Cl, एक एक हाइड्रोजन हटता जा रहा था और Cl लगता जा रहा था, तो वहां पर भी ये बना था CH2Cl2, पहले एक Cl लगा, CH3Cl बना, फिर एक और हाइड्रोजन हट के Cl लगा तो CH2Cl2 बना, तो CCl4 तक था। अभी हम वहां तक जा रहे हैं, इसके बाद वाला टॉपिक आएगा क्लोरोफॉर्म CH_Cl3, उसके बाद कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी आएगा आपके में टॉपिक, सब टॉपिक हैं। एक मिनट, तो यहाँ पर सबसे पहले है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। इसमें लिखो, मीथेन को प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन यानी कि Cl2 से अभिक्रिया कराने पर खत्म हो गया। हाँ, तो क्या कराने पर डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है, डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। देखो भाई कैसे प्राप्त होगा। सबसे पहले हमने क्या करा, मीथेन लिया CH4, मीथेन की अभिक्रिया किससे कराई गई? Cl2 से। अभी जो चेन रिएक्शन थी उसको तोड़ के यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से चेन रिएक्शन थी। मीथेन की अभिक्रिया Cl2 से कराई गई, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। H यहाँ पर शो कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर और कुछ नहीं है, सूर्य के प्रकाश के लिए यहाँ पर शो किया गया H से। क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो CH3Cl, और हाइड्रोजन किसके साथ अलग हो जाएगा?
Cl के साथ HCl अलग हो गया। यहाँ पर बना मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन फिर से लिया गया CH3Cl और इसकी अभिक्रिया फिर से Cl2 से किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में कराया गया। एक हाइड्रोजन और हटा तो CH2, एक Cl लग गया यानी Cl2 और प्लस HCl और इसका नाम तुम्हें पता है डाइक्लोरो मीथेन और ये बनके तैयार। दोनों ही रिएक्शन आपको लिखनी है और इसका नाम भी लिख देते हैं क्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है? अब तो आ रहा होगा। देखो भाई, ये बनाने की विधि हो गई। ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है आपका, इसलिए इसके बाद बनाने की विधि के बाद है इसके उपयोग। यस, उपयोग को इंग्लिश में यूजेस। नंबर 1 विलायक के रूप में, ब्लू से लिख सकते हो। यस, विलायक के रूप में। नंबर 2 रंग कॉमा ग्रीस आदि को साफ करने में। नंबर 3 प्लास्टिक को जोड़ने वाली प्लास्टिक को जोड़ने वाले द्रव को बनाने में, द्रव या द्रवों को बनाने में। नेक्स्ट नंबर 4 वस्त्रों की छपाई। तुमने देखा है प्रिंटेड आ रहे हैं कपड़े क्या। अब सब लोग अपने अपने कोई नाम लिखवाते हैं, कोई कुछ लिखवाता है, या फिर हम कहें जो मैचेस चल रहे हैं इस टाइम वहां पर उनके आगे पीछे प्रिंट होता है। जो टी शर्ट्स जो होती है मेनली उन पे वो क्या प्रिंट अलग से ही तो करा जाता है। अब कोई भी चीज होती है जैसे कि अभी क्या था सिर्फ तेरस, वहां पर क्या कावड़ लेने जितने भी लोग जा रहे थे वो अपनी पूरी टोली की एक सी टी शर्ट थी, उन सबकी सबके क्या पीछे नाम लिखे हुए थे, तो वो प्रिंट हो रहा था, तो उसमें भी इसका यूज हो रहा है छपाई में। तो क्या वस्त्रों की छपाई उद्योग में। यस, समझ में आ रहा होगा टॉपिक कि भाई इसका यूज कहाँ है। यूज इन सब में है। पहला विलायक के रूप में, विलायक का मतलब क्या होता है, किसी और केमिकल को घोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे पानी में क्या कोई रंग घोल लेते हैं, घुल जाता है, पानी में चीनी घोल लेते हैं तो पानी क्या है विलायक उसके लिए। ऐसे ही क्या है ये ऑर्गेनिक विलायक है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो घुल जाएंगे। रंग ग्रीस आदि को साफ करने में, इसको साफ करने में यूज किया जा सकता है, तो रंग भी हट जाएगा और ग्रीस भी हट जाएगा। ग्रीस कहीं लगा रखा है अब वहां पे चिपचिपाहट ज्यादा है उसको हटाना है तो भाई इसका डाइक्लोरोमीथेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्लास्टिक को जोड़ने वाले द्रवों को बनाने में। आपने देखा होगा बहुत सारा वो जो रील चल रही है इस टाइम, जो जैसे एलपी बनाते हैं किस तरीके से, थर्माकोल लेते हैं सबसे पहले एक प्याली में, ठीक है, क्या पेट्रोल लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है पेट्रोल, ठीक है, उसमें क्या करते हैं थर्माकोल, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको जैसे ही डालते हैं बहुत लंबी थर्माकोल ली, वो भी एक छोटी सी प्याली में गायब हो जाएगी। हाँ, पेट्रोल के साथ जैसे ही ऊपर से डालेंगे आप धीरे धीरे करके उसमें घुलती चली जाएगी, यानी कि पेट्रोल विलायक है। उसी तरीके से ये यूज हो रहा है। और जो कंपाउंड बना वो जिस तरीके से एलपी काम करती है उसी तरीके से उसका भी यूज होता है। ठीक है, प्लास्टिक को चिपकाने में, वो भी हार्ड वाली चिपका देते हैं। हाँ, वो चिपका देता है। हाँ, बना चुके हैं, देखा। ठीक है, टॉपिक समझ में आ गया। टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अब आएगा पर्यावरण पर प्रभाव। इसका कुछ प्रभाव भी होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रभाव है सबके। ठीक है, तो हेडिंग पड़ेगा पर्यावरण पर प्रभाव।
और ये इंपॉर्टेंट रहता है, पर्यावरण पर प्रभाव किसी का भी पूछ लेते हैं, पर्यावरण पर या पर्यावरण का प्रभाव, कुछ भी कर सकते हैं, प्रभाव इंग्लिश में इफेक्ट बोलो, बोलोगे तभी तो लिख पाओगे। इफेक्ट ऑफ नेचर, इफेक्ट ना एनवायरनमेंट ऑन इन्वायरमेंट, वैसे नेचर प्रकृति हो जाता नेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। नंबर एक लिखो, उच्च वाष्पशीलता के कारण, उच्च वाष्पशीलता के कारण यह फेफड़ों की बीमारियां उत्पन्न करता है। ये दूसरे का था, वो हेलो एल्केन का था, है ना, ये डाई हेलो एल्केन का है, यानी कि डाई क्लोरोमीथेन, फेफड़ों की बीमारियां उत्पन्न करता है, ठीक है। नंबर 2, त्वचा के संपर्क में देर तक रहने पर, संपर्क में देर तक रहने पर जलन उत्पन्न होने लगती है। नंबर 3, ज्यादा मात्रा में सूंघने पर ज्यादा मात्रा में सूंघने पर नेत्र पर दुष्प्रभाव पड़ता है। विराम। ये 3 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है, किसमें, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। किसका है ये, डाई क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट चलेंगे, अब ये कंप्लीट हुआ टॉपिक आपका, डाई हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया, अब ट्राई हेलो एल्केन पर जाएंगे, ठीक है। अभी टाइम है 15 मिनट, आराम से पढ़ो। नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज ट्राई हेलो एल्केन। थोड़ा सा टाइम जो है हल्का चलता है, थोड़ा टाइम जो है यहाँ पर हल्का चलता है, पीछे नहीं, थोड़ी पीछे ना, ये कह रहे हैं जाने का टाइम हो गया, अभी तो 36, अभी जाने का टाइम नहीं है, आधा घंटा हो रहा है, जाने को कह रहे हैं, इतनी जल्दी जाने को कह रहे हैं। अभी आपके हैं लगभग 22 मिनट के 20 मिनट के लगभग, नहीं 10 मिनट होंगे। 10 मिनट 12 मिनट है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राई हेलो एल्केन। क्या डेफिनेशन बनेगी, नेम से बताओ। बोलो जरा। ये 3 बॉन्ड को नहीं, जिसमें दोनों वे एल्केन जिसमें 3 हैलोजन ग्रुप उपस्थित होते हैं या 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। क्या बिना लिखे आप याद कर सकते हैं, नहीं तो लिख लो, लिखो। वे हेलो एल्केन, अच्छा हेडिंग डालिए क्या, देखो, वे हेलो एल्केन
वे हेलो एल्केन जिसमें 3 हैलोजन एटम पाए जाते हैं। ट्राई हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब जरा ध्यान दो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3। X मीन्स क्या? हेलोजन। इसका दूसरा नाम क्या होगा फिर? इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? एक तो ट्राई हेलो एल्केन हो गया, इसका दूसरा नाम जो है वो है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म। और हेलोफॉर्म में हम 3 पॉइंट पढ़ते हैं, यानी 3 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला है क्लोरोफॉर्म, दूसरा है ब्रोमोफॉर्म, तीसरा है आइडोफॉर्म। किसी की भी बनाने की विधि आए, एक ही विधि कराएंगे, वही लिखनी है। बनाने की विधि में रिएक्शन वही होती है, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके, CHCl3, CHBr3 और CHI3। इसका नाम क्लोरोफॉर्म, CHLORO। और फॉर्म की स्पेलिंग सबको पता है, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, IODO फॉर्म, ठीक है। या फिर अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए तो क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइब्रोमोमीथेन और ट्राई आयोडोमीथेन, ठीक है। बस यू हैव टू राइट दिस वन। यस, आपको यहाँ से लिखना है CHX3, जिसको हम कहते हैं हेलो फॉर्म। और हेलो फॉर्म कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके के हो गए। कितना? 3:50 हो रहा है अभी नहीं। हाँ, इसका जो हेडिंग पढ़वाएंगे वो कल पढ़वाएंगे, क्लोरोफॉर्म, है ना, क्योंकि वो पूरा चलेगा एक बार में। तो आज के लिए यहाँ तक, आज की कथा यहीं समाप्त होती है।